डूब जाने दे तेरे इश्क में, डूब जाने दे तेरे इश्क में, होती है तो हो जाने दे कोई खता। दिल कर रहा तेरा इंतजार, दिल कर रहा तेरा इंतजार, और जज्बात ढूंढ रहा तेरे दिल का पता। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज त्रिकोणमिति का अब अगला पार्ट लेके आए हैं। यह है आपका क्वाड्रेंट बेस्ड। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट के बारे में, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे यहाँ से आगे या जो भी और भी आगे चीज पढ़ना है त्रिकोणमिति में, उसमें क्वाड्रेंट का इस्तेमाल यहाँ से होगा। तो आप इस चीज को समझेंगे कि क्वाड्रेंट का महत्व क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, और यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है उस चीज को पढ़ना है, क्योंकि कन्वर्जन जानना यहाँ पे जो बेहद जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। अगर कन्वर्जन आपको समझ में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन आप कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों को आप कर जाएंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगा। तो आइए सबसे पहले क्वाड्रेंट और इसके कन्वर्जन को समझते हैं। अब देखिए आप कि क्वाड्रेंट जो है वह क्या है। तो उससे पहले ये एक्सिस देखिए, देखिए यह मूल बिंदु होता है ओरिजिन, ओरिजिन हुआ, यह ओरिजिन है मूल बिंदु। यहाँ एक्स एक्सिस है, ये कंप्लीट आपका एक्स एक्सिस है, यह कंप्लीट वाई एक्सिस है। इधर एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ वाई है और यहाँ वाई डैश है। अब आप देखिएगा कि मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में आप जब चलते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इस ओर आते हैं तो निगेटिव लेते हैं। पुनः वाई एक्सिस में मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो आप पॉजिटिव लेते हैं, और इसके जब भी आप नीचे आते हैं तो आप हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक है। अब यह जो ग्राफ है, यह प्लेन को 4 यूनिट में डिवाइड किया। तो यह आपका है पहला क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश हिंदी होता है, यह है आपका दूसरा, यह है आपका तीसरा और यह है आपका चौथा। अब देखिए यहां से यहां, यानी यह है 0 से लेकर के 90। आप देखेंगे 0 से लेकर के ये टोटल यहां से यहां कितना डिग्री एंगल है, 90। तो 0 से 90 है आपका, यह है आपका पहला क्वाड्रेंट। 0 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री। अब यहाँ 90 हो गया। अब आप 90 से यहाँ आएंगे तो टोटल कंप्लीट 180 है, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री, यह आपका कंप्लीट क्या कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। अब यहाँ थर्ड में जब आप आएंगे तो थर्ड में 180 से, 180 से देखिए यहाँ से 0 फिर 90 180, 180 के बाद कितना 270, यानी 270, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट। और पुनः 270 से 360 डिग्री, और यह वैल्यूएशन कहाँ आएगा, चौथा क्वाड्रेंट। यानी 0 से 90 डिग्री का मान जो होगा वो पहला क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 दूसरा आएगा, 180 से 270 तीसरा आएगा, 270 से 360 चौथा क्वाड्रेंट आएगा। अब ये बात समझने के बाद आपको ये समझना है कि पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल जो जितना भी रेशियो होता है, 6 रेशियो, चाहे वो साइन हो या कॉस हो, कॉसेक हो, सेक हो, टेन हो या कॉट हो, यहाँ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप इनको लिखेंगे तो ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव वैल्यू होंगे। यानी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव होता है। अब क्यों होता है वो समझाते हैं। यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कॉसेक यही आपका पॉजिटिव होगा। कौन कौन, साइन और कॉसेक, एक साइन और उसका अपोजिट कॉसेक। यहाँ पहला क्वाड्रेंट है, इसमें सारा का सारा त्रिकोणमिति का जो रेशियो है वो सारा पॉजिटिव होगा। इसमें सिर्फ होगा साइन कॉस, इसमें आपका होगा 10 और कॉट, इसमें क्या होगा 10 और 10 के बाद कौन सा, कॉट। इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा कौन सा, इसमें पॉजिटिव होगा साइन और कॉसेक। अब कॉस और सेक, इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक। इसको याद रखने का नॉर्मल तरीका है, बहुत लोग पढ़ते हैं ऑल, यहां से शुगर टू कॉफी, ऑल शुगर टू कॉफी जब पढ़ते हैं तो ऑल पहला क्वाड्रेंट होता है सारा पॉजिटिव, शुगर तो एस, एस में आ गया साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो पॉजिटिव। 2 टी से आ गया 10, 10 तो कॉट,
और कॉफी, कॉफी सी से शुरू होता है तो आपका हो गया कॉस और सेक। याद रखने का ये तरीका है, ऑल शुगर टू कॉफी, मतलब यहाँ पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में शुगर है तो एस से, तो साइन और कॉसेक, तीसरा टी से टेन है तो आप कहेंगे कि टेन और कॉट, और चौथा कॉफी सी से शुरू है तो कॉस और सेक। अब देखिए पॉजिटिव क्यों होता है, छोटा सा बात है। पहला क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, पहला क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो इस ट्रायंगल में आप गौर करेंगे कि साइन, अगर मान लीजिए हम थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो जब यह पॉजिटिव है यह पॉजिटिव तो यह भी तो पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन लिखिए या कॉस का मान लिखिए, आधार बट्टा कर्ण BY/H या कुछ भी लिखिए, आप देखिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सारा रिजल्टेंट तो पॉजिटिव आएगा ना सर, यस पॉजिटिव आएगा। इस क्वाड्रेंट में जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह निगेटिव है और यह क्या है, पॉजिटिव है। तो आप बताइए कि यह पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर निगेटिव का अगर कुछ भी मान रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण आपका क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव। तो कर्ण सिर्फ आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से साइन अगर लिखेंगे तो यह पॉजिटिव है, कर्ण पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। बात बाकी अगर 10 लिखिएगा तो PYB, तो इसका मतलब नीचे निगेटिव आ गया। तो मान लीजिए 2 बट्टा अगर -5 लिखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हो गया ना। इसी तरह ट्रायंगल बना के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव। उतना का काम नहीं है, बस इतना आपको समझना था क्यों होता है, छोटा सा बात था। ट्रायंगल बनाइएगा खुद पता चल जाएगा क्या होगा। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट और कॉसेक। पहला क्वाड्रेंट लाई करेगा 0 से 90, दूसरा हुआ 90 से 180, तीसरा हुआ सर 180 से 270 और अगला हुआ 270 से 360। यानी इस पॉइंट पे एक रोटेशन कंप्लीट अगर होगा तो कितना डिग्री बनेगा, 360। फिर उसके बाद जाएगा तो फिर 360, यानी 360 के बाद जब आप जाएंगे तो इसका मतलब है कि 360 के बाद अगर आप जाते हैं तो 360 के बाद आप फिर से पहला क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अब दूसरा बात गौर करना है यहाँ जो हम समझा रहे हैं, दूसरा बात ये कि एंगल, अब देखिएगा सबसे पहले अगर ऐसे एंगल है, यानी यह दिशा जो होता है यह इस तरीके से, यह घड़ी का विपरीत दिशा हुआ, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, और इस तरीके से अगर आप आते हैं तो यह है आपका क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक हुआ क्लॉकवाइज और दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बताइए यह है एंटी क्लॉक और यह है क्लॉक। तो अगर कभी भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कोई लाइन है और ये लाइन अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में गया है तो यहाँ पे एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल है वह पॉजिटिव होता है, और क्या समझे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखिए जैसे अगर इस तरीके से कोई एंगल बनेगा इस तरीके से, तो यह एंगल आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर इसी को इस तरीके से लेके आइएगा नीचे की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यह एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। बात मेरा समझे, अगर इस तरीके से लेके जाइएगा तो प्लस और इस तरीके से लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। यानी हम जो कह रहे हैं कि ये लाइन है मान लीजिए, और ये लाइन इस तरीके से ऊपर गया इनिशियल टू फाइनल, यानी इसका जो झुकाव है यहाँ अगर एंटी क्लॉक लेंगे तो यह प्लस एंगल होगा, और इसी को अगर क्लॉकवाइज लेंगे इधर से तो माइनस। इसका मतलब है कि अगर कहीं एंगल जैसे मान लेते हैं 90 प्लस थीटा सर, देखिए तो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब है प्लस थीटा है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा, तो 90 प्लस थीटा यानी यहाँ आगे की ओर एंटी क्लॉक, 90 माइनस थीटा तो देखिए क्लॉक डायरेक्शन बैक की ओर आएगा। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यानी इस ओर आएगा ना, प्लस थीटा है, प्लस एंगल है, दैट मीन्स कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक ऐसे रोटेट होगा, और अगर निगेटिव रहेगा तो ऐसे रोटेट होगा। तो अब हमको समझना है यही चीज, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसके बाद क्या समझना है आपको, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सारा बात समझा रहे हैं। इस चीज को समझे पहले, जो हम बताए यहाँ तक समझ में आ गया कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये एक्स है, और ये एक्सिस क्या है, वाई है। अगर अब हम इसका कन्वर्जन अगर पढ़ें तो दो बात हमको ब्रेन में रखना पड़ेगा। अगर जिस भी मान लेते हैं कि कन्वर्जन को अगर हम यूं कहें आपको कि साइन का जो कन्वर्जन होगा कॉस में और टेन का कॉट में, वह कन्वर्जन होता है
90 डिग्री और 270 पे। कहाँ कहाँ होता है? 90 और 270 पे। 90 डिग्री पर और 270 पर, यहाँ होता है 270। हम फिर से मिटा के एक ग्राफ बना के आपको समझाते हैं। ये तो यहाँ तक का बात हो गया। अब दूसरा बात हम जो समझा रहे हैं वो ये समझाना चाहते हैं आपको कि जैसे ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में यहाँ 90 डिग्री है, यानी ये 0 से 90, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, और यहाँ कितना है 360। 90 और 270 यानी y वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये यहाँ वाला, इस पे साइन कन्वर्ज हो जाता है, कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा, टेन का कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर 180 और 360 से प्लस माइनस थीटा रहेगा तो इस स्थिति में आपका त्रिकोणमिति का जो रेशियो होगा साइन कॉस टेन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम यह कह रहे हैं आपको कि 90 और 270 में चेंज होगा। 90 270 में क्या होगा? चेंज। तो क्या चेंज होगा? 90 डिग्री और 270 के अगर रिस्पेक्ट में है तो वह चेंज होगा। साइन चेंज होता है, याद रखना है आपको, कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। यानी कि साइन कॉसेक में चेंज हो जाएगा। साइन किस में? कॉस में, और कॉस किस में? साइन में। इसके बाद टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट क्या होगा? टेन में। साइन हो गया टेन। अब देखिए कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस हो गया सेक हो जाएगा कॉसेक में, सेक हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक कहाँ हो जाएगा? सेक में। यानी 90 और 270 इसके रिस्पेक्ट में यह कन्वर्ज होगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक और कॉसेक में। लेकिन अगर 180 और 360 में है तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नो चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज। चेंज कहाँ होगा? 90 270 में साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा। 180 360 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? अब आइए अब समझते हैं। अब देखिए अब आपको क्या समझना है, अब जो हम लिखेंगे उस बात को समझिएगा। साइन मान लेते हैं कि 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा, उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब क्या है 90 माइनस थीटा। आप ये बात हमको जरा समझाइए कि 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है कि 90 माइनस थीटा तो यही आ गया ना सर, 90 से पहले, यानी यह कहाँ लाई कर रहा है? पहला क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपके ब्रेन में यह होना चाहिए कि यहाँ क्या है? 90 में साइन कन्वर्ज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस साइन में। तो इतना पहले आप देखिए कि इसका जो वैल्यूएशन होगा वो साइन कन्वर्ज हो जाएगा, और यह हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन अब बात है कि इसका साइन क्या होगा। तो पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा इसमें क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस कन्वर्ज हो जाएगा किस चीज में? साइन। यहाँ हो जाएगा कितना? साइन थीटा। और पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का कोई झंझट नहीं है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। पहला क्वाड्रेंट है, इसमें साइन का कोई लफड़ा ही आपको नहीं है। कॉट 90 माइनस थीटा तो फिर हो जाएगा ये आपका टेन थीटा। सेक है तो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक है तो आपका क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यानी आप क्या समझे कि 90 के टर्म में कन्वर्ज होगा साइन किस में? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। साइन का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका क्या है? पहला में पूरा सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी एक बात आपका पहला बात क्लियर हुआ। अब दूसरा, अब यहां से समझिएगा, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट। अब मान लेते हैं कि हमको इसको चाहिए साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, और लिख रहे हैं कॉट 90 प्लस थीटा। अब देखिए हम यह कह रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो यहीं तक ना सर 90 होगा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में। अब आपके ब्रेन में ये होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन चीज पॉजिटिव होता है। आप जरा बताएंगे क्या पॉजिटिव होता है? बता सकते हैं? यस, अभी जस्ट पढ़े हैं। पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, और दूसरा में क्या पॉजिटिव होता है? दूसरा में पॉजिटिव होता है आपका साइन और कॉसेक। अब एक बात बताइए, यह सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, अभी आपको समझाएंगे।
तो पहला स्टेप तो आप इतना लिखिए 90 के टर्म पे ब्रेक करना है इसको, यह क्या हो जाएगा कॉस। अब यहां साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव यही लफड़ा है, तो इसको चेक करना है ई साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, साइन 90 प्लस थीटा बोलिए किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप जरा हमको समझाएंगे कि साइन क्या होगा, तो साइन कहिएगा पॉजिटिव होगा। यस, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। हम क्या बोले फिर समझे आप, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यानी इसको कंपैरिजन करना है ये किस क्वाड्रेंट में है। साइन 90 के टर्म में है तो एंगल का कोई टेंशन है नहीं, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, टेन कॉट में। अब बताइए कॉस, तो यह तो हो जाएगा सर साइन थीटा, इस बात में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही बात समझना जरूरी। 90 प्लस थीटा 10, तो पहला 90 है तो यहाँ पर कॉट होगा, अब 10 में निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। कॉट, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ निगेटिव होगा। और कॉट 90 प्लस थीटा है सर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे मान लिए कि आपको रहेगा सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो निगेटिव। यहाँ 90 है तो सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक थीटा। उसी तरह रहेगा कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो आप बताइए किस में होगा। पहले बात तो कॉसेक, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कृपया करके, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक। और कॉसेक इस क्वाड्रेंट में बताया जाए क्या होता है, कहिए पॉजिटिव होता है, जो कि साइन भी पॉजिटिव होता है पहला में, सॉरी सेकंड वाला में, और कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे, इसको चेक करना है किस क्वाड्रेंट में। अब देखिए, अब आपको बहुत अच्छा से फिर समझा। अब आपसे पूछ दिए हम कि साइन 180 माइनस थीटा, उसके बाद पूछ दिए कॉस 180 माइनस थीटा, फिर आपसे पूछ दिए टेन 180 माइनस थीटा, फिर पूछ दिए कॉट 180 माइनस थीटा, इसके बाद साइन कॉस टेन कॉट हो गया, इसके बाद आपसे पूछ दिए सेक 180 माइनस थीटा, और फिर पूछ दिए कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब देखेंगे सर 180 में तो कोई चेंजिंग नहीं हो, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ ये चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट में आपका गया। आप सर बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में गया, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो इसको इसी क्वाड्रेंट में रह गया, 180 से कम हो गया, इसी क्वाड्रेंट में रह गया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। अब आप बताइए, इतना तो कन्फर्म है कि साइन थीटा होगा, अब लफड़ा है कि प्लस होगा कि माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। कॉस्ट, कॉस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए, निगेटिव, तो यहाँ पहले निगेटिव आई 180 है तो कॉस थीटा ही आप लिखेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए 10 180 माइनस थीटा, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे निगेटिव, और 10 इसमें 10 ही रहेगा, तो माइनस 10 थीटा। 180 माइनस थीटा, आप बताइए कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट गया, इसमें कॉट ऑलरेडी निगेटिव होता है तो कॉट थीटा। यहाँ 180 माइनस थीटा है, तो आप ही बताइए कि 180 में सेक क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं, तो सेक ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस कॉसेक। बताइए कॉसेक भी सर वही फिर से कहानी हो गया, क्या हो गया, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव होगा, और कॉसेक हो गया, इस बात में कोई संदेह। अब देखिए इसी चीज को हम आपको एक बात और ऐसे कह सकते हैं, प्लस करके 180 प्लस थीटा। अब आप बताइए सर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, तो आप कहेंगे 180 प्लस थीटा तो सर चला गया कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके ब्रेन में होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट, बाद बाकी निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि साइन तो निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा कोई चेंजिंग नहीं, साइन थीटा। कॉस भी निगेटिव तो निगेटिव, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, कॉस थीटा। टेन भी निगेटिव तो निगेटिव, कोई चेंजिंग नहीं, तो टेन थीटा का देखें, सॉरी 10 पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। कॉट सेकंड के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉट, कोई चेंजिंग यहाँ नहीं होगा। हाँ सेक 180 है, कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, और सेक क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव, इसीलिए निगेटिव
और यह भी निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव। ये चेक करना है मात्र कि ये किस क्वाड्रेंट में गया और इस क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, बस उसी से आपको साइन पता चल जाएगा। और देखना ही है कि 90 के टर्म में अगर कन्वर्जन है तो साइन कॉस टेन बदलेगा, लेकिन अगर 180 के टर्म में है तो नहीं बदलेगा। अब देखिए, अब 270 के टर्म पे साइन आपसे पूछा जाएगा 270 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, टेन क्वेश्चन में यूज करेंगे 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, इसके बाद सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। ये हम बोले हैं 90 और 270 के कन्वर्जन में बदलेगा, तो इतना तक कन्फर्म है, साइन कॉस ये टेन सब बदल जाएगा। अभी चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तो 270 से पहले यानी कौन सा, थर्ड में टेन और कॉट आपका क्या होता है, पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। तो यह तो पॉजिटिव नहीं होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यह निगेटिव, आइए कन्वर्ट होगा तो कॉस भी थर्ड में निगेटिव होता है तो निगेटिव, या कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन। हाँ, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड में, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा, टेन खाली बदल जाएगा तो कॉट भी पॉजिटिव होता है तो कॉट वही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट के बदला टेन थीटा। सेक कन्वर्ट हो जाएगा और यह निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यह निगेटिव और सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक भी बदल जाएगा सेक में, और कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस सेक थीटा। क्या इस बात में कोई संदेह? अब देखिए, अब इसी चीज को फिर से हम एक बात और कह सकते हैं, 270 प्लस में नहीं कह सकते हैं, 270 प्लस थीटा। बात मेरा समझे, हम क्या कहें, जैसे 270 प्लस थीटा। आप बताइए कि 270 के बाद थीटा कौन क्वाड्रेंट में गया, तो कहिएगा चौथा क्वाड्रेंट में गया, यस चौथा क्वाड्रेंट में गया। अब चौथा क्वाड्रेंट में अगर गया तो आप क्या बता सकते हैं इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो चौथा क्वाड्रेंट में कहेंगे कॉस और सेक। अब देखिए 270 के साथ टर्म में है तो पहला बात तो क्लियर है कि यह चेंज होगा, खाली साइन देखना है। चौथा क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव होगा और यह हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यह पॉजिटिव रहेगा, खाली यहाँ पे हो जाएगा कन्वर्ज होके साइन। टेन चौथा में निगेटिव होता है तो निगेटिव रहेगा, खाली बदलेगा टेन तो हो जाएगा कॉट। कॉट भी निगेटिव होता है चौथा में तो निगेटिव, और कॉट बदलेगा तो क्या हो जाएगा टेन। अब देखिए सेक भी चौथा में क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस और सेक यह पॉजिटिव होता है तो यह आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा, चूंकि कन्वर्जन 270 पे है। अगर फिर यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक भी निगेटिव होता है और कॉसेक यहाँ बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। इस बात को समझे, सिर्फ क्वाड्रेंट को आपको समझना है। तो कहिएगा अब सर 360 वाला आएगा, यस, तो अब आपके पास कौन आएगा 360, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, साइन कॉस 10 360 माइनस थीटा, साइन कॉस 10। उसी तरह आप कह सकते हैं क्या, कहिएगा कॉट लिख दीजिए 360 माइनस थीटा क्या होगा, उसी तरह कॉसेक 360 माइनस थीटा, उसी तरह सेक 360 माइनस थीटा। अब आप देखेंगे और गौर करेंगे यहाँ क्या, आप गौर ये करेंगे कि 360 माइनस थीटा कहाँ गया सर, तो यह तो चला गया फिर से चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव, तो चौथा में तो निगेटिव होगा। 360 का कन्वर्जन है तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, साइन क्या हो जाएगा निगेटिव। ये कॉस चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा और कॉस कॉसे रहेगा। बताइए 10 चौथा में निगेटिव होता है तो निगेटिव, 10 है तो 10 ही रहेगा चूंकि 360 है, कॉट निगेटिव है 360 है कॉटे रहेगा। कॉसेक कॉसेक बताइए 360 है तो कॉसेक भी क्या रहेगा निगेटिव, चूंकि यह चौथा क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है तो कॉसेक रहेगा माइनस कॉसेक, क्योंकि 360 से कन्वर्जन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा कॉसेक सेक में या कॉट 10 में। सेक तो पॉजिटिव होता है चौथा में तो यस पॉजिटिव, और यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा। आसानी हो गया, आसानी समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम क्या कर देते हैं प्लस, अब प्लस में भी तो आ सकता है। अब जरा बताइए 360 प्लस थीटा, अभी थोड़ा देर पहले ग्राफ लिखते टाइम बोले कि 360 से अगर क्रॉस करेगा तो ये कहाँ चला गया, पहला क्वाड्रेंट में चला गया। कहाँ चला गया, पहला क्वाड्रेंट। अच्छा, तो पहला क्वाड्रेंट में तो दुनिया का सब चीज क्या होता है पॉजिटिव, नहीं होता है क्या, बोलिए पॉजिटिव होता है या नहीं होता है। 360 के बाद
आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं पहला क्वाड्रेंट, और पहला में ऑल पॉजिटिव होता है। हो गया। अब एक बात, 360 है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 300 वही रहेगा ना, साइन साइन ही रहेगा, यानी अब तो साइन देखना ही नहीं है, चूंकि पहला क्वाड्रेंट में ये सब आ गया। तो साइन इतना प्लस थीटा, साइन थीटा 360 प्लस थीटा, यह क्या रहेगा कॉस, यह क्या रहेगा टेन, यह क्या रहेगा कॉट, यह क्या रहेगा कॉसेक, यह क्या रहेगा सेक थीटा। बात समझ में आया, बेहद जरूरी है। आइए, समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, मेरे कहने का ही मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमको वैल्यूएशन निकालना, मान लीजिए कॉट 150 का हमको मान चाहिए, तो अब हमको इसको ब्रेक करना है। आप इसको या तो 180 माइनस 30 कर दीजिए, या 90 के रिस्पेक्ट में लेके चले जाइए 90 प्लस 60। तो आप अगर मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60। आपको पता होना चाहिए ना कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और ई 90 के रिस्पेक्ट में है, तो कॉट बदल जाएगा किस चीज़ में, टेन 60 में, और सेकेंड में कॉट निगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा निगेटिव। यह कैलकुलेशन में आपको बहुत काम करेगा ना, इस चीज़ को आप समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं आपके पास आ गया कॉस 120, अब 120 का मान तो नहीं पता है, तो आप बेहतर है कि या तो 90 प्लस में जाइए, 180 में जाइए, तो नियरेस्ट पहुंचिए कॉस 90 प्लस 30। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 90 में तो ये हो जाएगा साइन, तो ये साइन 30। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा निगेटिव। बात मेरा फॉलो किए, हम क्या कहें, सो मेन वही चीज़ है। देखिए, हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गया 10 240, हम कहीं मान चाहिए, तो 240 किसके नियरेस्ट है, 180 के, तो आप इसको लिखिए ना 10 180 या प्लस कितना 60। तो आपको ही पता होना चाहिए 180 में 10 60 रहेगा, बस साइन देखना है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 180 प्लस 60। तो 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए अब पॉजिटिव है। बात समझे, यह आपको बहुत काम करेगा। मेरा बात समझे या नहीं समझे। जैसे हम ही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि साइन 240 है, तो आप इसको लिखिए साइन 240 का नियरेस्ट है 180, 180 प्लस 60। तो आपको ही पता होना चाहिए कौन क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। तो 180 में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, साइन 60 रहेगा, क्या साइन 60 रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो निगेटिव होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा निगेटिव। समझ में आया। अब दो बात और ब्रेन में रखेंगे कैलकुलेशन के लिए, वो ये कि आप गौर कीजिए साइन 180 कितना होगा, तो आप याद रखेंगे साइन 180 जीरो होता है, 180 को हम कहते हैं पाई, तो साइन एन पाई यह हमेशा क्या आएगा जीरो। साइन एन पाई का मान क्या होगा जीरो, यानी 180 360 540 अगर आप लिखते हैं, कहिएगा साइन 180 कैसे हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। अब बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो पहला बात तो साइन 90 प्लस 90 है, और यहाँ है तो यह क्या हो जाएगा कॉस 90, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए क्या पॉजिटिव, और कॉस 90 हमेशा क्या होता है जीरो। तो साइन 180 भी क्या हो गया जीरो, उसी तरह 360 सब कुछ जीरो होता है। तो आप ब्रेन में रखेंगे साइन एन पाई, लिख देते हैं फिर से, क्या साइन क्वेश्चन पे काम करेगा मेरा, साइन एन पाई ऑलवेज क्या होता है, साइन एन पाई ऑलवेज आपका क्या होता है जीरो। अब कॉस में क्या होता है, तो कॉस 180 का जैसे मान बताइए, तो हम कहेंगे कॉस, इसको आप लिखिए 90 प्लस 90, तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम कॉस माइनस होता है, और कॉस यहाँ 90 के कारण बदल जाएगा, तो साइन 90, और यह कितना होता है साइन 90 पता है ना 1, तो -1 हो गया। अब कॉस 360 है, तो कॉस 360 को आप चाहिएगा तो 270 प्लस थीटा में भी तोड़ सकते हैं, तो आप खुद से तोड़िएगा। हम लिख देते हैं यहाँ कि अगर कॉस एन पाई है, तो यहाँ देखेंगे एन को, एन अगर ऑड हुआ तो यह ऑलवेज होगा -1, और अगर एन आपका इवन हुआ, एन क्या हुआ इवन, बताइए तो क्या होगा कॉस 360। सोच के बताइए क्या हो सकता है, देखिए कहिएगा, लिखिए दीजिए ना 360, यानी 2 गुने 180, 2 गुने क्या है 180, तो कॉस आप इसको लिख सकते हैं क्या 270 प्लस कितना 90, नहीं होगा 270 में तो बदल जाता है सर, यह कितना हो गया साइन 90, और 270 आप ही बताइए प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सर, चौथा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ चौथा, और चौथा में यह क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए यह क्या होगा +1। समझे, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, यानी एन अगर इवन रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा +1। ये ब्रेन में आप रखेंगे, कॉस एन पाई, साइन एन पाई में कोई लफड़ा नहीं है, एन का मान आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, वो सारा 0 हो जाएगा। लेकिन कॉस एन पाई में अगर एन का मान ऑड है, मतलब एन का मान क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया,
तो इसका मतलब है कि cos n पाई यहाँ से क्या दे देगा हमको -1, यानी 180 के पीछे तो 1 होगा ना, यानी 1 गुने 180। फिर 540 अगर है तो 3 गुने 180, यानी 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। बात मेरा समझे, हम क्या कहे सो, हम ये बोले कि cos n पाई में आपको देखना है n अगर ऑड है और n क्या है आपका इवन है, तो n अगर इवन रहेगा तो +1 और अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा -1। यही बात को आपको समझना है। तो यही था क्वाड्रेंट। अब इतना आपके ब्रेन में होना चाहिए ताकि इतना के बाद आप आगे का पार्ट जब देखिएगा तो आपको समझने में, कैलकुलेशन में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम 90 + थीटा 360 - थीटा ये लगाते रहते हैं। फिर अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, तब तक अच्छे से रहिए और सिस्टमेटिक वे में पूरा त्रिकोणमिति को पढ़िए। अब लगातार यहाँ से वीडियो रहेगा, कुछ काम था, ऑफलाइन बैच शुरू हुआ है तो थोड़ा सा कुछ कारणों से वीडियो अभी 2 दिन से नहीं आ रहा था। अब आज से वीडियो रेगुलर हो गया, अब आज से फिर से लगातार पूरा का पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक अच्छे से रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।